हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं BCECE बिहार BSc नर्सिंग के बारे में। बिहार BSc नर्सिंग का अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा था दोस्तों जुलाई के अंदर, उसका ना तो अभी रिज़ल्ट आया है और ना ही काउंसलिंग पर अपडेट आया है, तो उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, बिहार के अंदर जो BCECE बोर्ड ने दोस्तों BCECE बोर्ड ने हमारा कौन सा एग्ज़ाम करवाया था? BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाया था। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे एक और भी एग्ज़ाम हुआ था DCECE वाला, पैरामेडिकल वाला, ठीक है ना। तो ना तो अभी BCECE का रिज़ल्ट आया है और ना ही DCECE का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल दोस्तों आपका जो बिहार कंबाइन बोर्ड है वो ITI की काउंसलिंग करवाने में बिज़ी है। तो अभी वहाँ ITI की काउंसलिंग चल रही है, मैं अभी आपको वेबसाइट पर दिखाऊंगा। तो इस वजह से बोर्ड कम्प्लीटली बिज़ी है, उनकी टीम बिज़ी है, ठीक है। और आपके BSc नर्सिंग का रिज़ल्ट कब जारी होगा, आंसर की कब जारी होगी, ये बच्चे बहुत से बता रहे हैं। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं, मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी कि बच्चों 15 अगस्त के आसपास आपकी की और आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब मुझे लगता है कि आगामी 1 या 2 दिनों के अंदर आपकी एक तो आंसर की और एक आपका रिज़ल्ट, ये दोनों दोस्तों आउट हो सकते हैं। मुझे लगता है 15 अगस्त के आसपास आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। वर्तमान समय में जो बोर्ड से सूचना निकल के आ रही है, वो सूचना तो यही कह रही है कि अगले 15 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में आपका रिज़ल्ट जारी होने जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, जब हमारा रिज़ल्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद क्या शुरू होगी दोस्तों? काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग में सर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको BCECE की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाकर के आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। शायद रजिस्ट्रेशन की 500 रुपये के आसपास फीस होगी। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहाँ कॉलेज की लिस्ट खुलेगी। आपको कॉलेज जो है प्रायोरिटी पर भरने पड़ेंगे कि आपको किस कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है, वो कॉलेज भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सर काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिएगा, एक तो जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र एक तो BC कैटेगरी के बच्चे, SC और ST, और जो EWS वाले हैं उनको EWS प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र सभी को चाहिएगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र दोस्तों ज़्यादा पुराना है तो नया बना लेना, और अगर 4-6 महीने या 1 साल पुराना है तो नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, एक तो TC चाहिएगी और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। TC तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ये कागज़ भी चाहिएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोटो चाहिएंगे 4 कलर्ड फ़ोटो। इसके अलावा दोस्तों ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, और एडमिट कार्ड, जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपको एडमिट कार्ड मिला था, उस एडमिट कार्ड पर वीक्षक के साइन किए हुए हैं, वही वाला एडमिट कार्ड आपको चाहिएगा काउंसलिंग के समय। और एक बच्चों आपने जो फॉर्म भरवाया था एप्लीकेशन वाला, ठीक है ना, उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी भी साथ में चाहिएगी। ये सारी चीज़ें आपको चाहिएगी। और दूसरा क्या चाहिएगा सर? अब कुछ ही दिन के अंदर रिज़ल्ट आने वाला है, तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो रिज़ल्ट की एक कॉपी है दोस्तों, जिसमें आपकी कैटेगरी, जिसमें आपकी रैंक, ये सारी चीज़ें होगी, तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी आपको साथ में रखनी पड़ेगी। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों देखिएगा, विजय एजुकेशन के नाम से अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, और उस मोबाइल एप्लीकेशन से हज़ारों की संख्या में बच्चे BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नॉरसेट, OAMS, ठीक है ना, मेडिकल लाइन के बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही कम फीस में। एकमात्र विजय एजुकेशन ही ऐसा ऐप है
जहां यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, एमपी और राजस्थान, इन राज्यों के बच्चे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के भी बच्चे आज के समय में इस परिवार से जुड़ रहे हैं। ये आप सभी की ताकत है बच्चों। और पिछली बार बिहार के बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और बिहार में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी यूपी में रिजल्ट आया था और विजय एजुकेशन ने पूरे यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें अपना एक दबदबा कायम किया है। और ये आप सब की ताकत है बच्चों। गांव देहात से आने वाला हर एक बच्चा, गरीब परिवार से आने वाला हर एक बच्चा इस बार मेहनत कर रहा था और ये आप सब की सफलता है बच्चों। ठीक है, तो अगले सत्र के लिए अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स लेकर के पढ़ना चाहता है, तो बच्चों अगले सेशन के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या जो बच्चे अभी 12वीं में हैं, अभी 12th में हैं, वो भी अपनी 12th के साथ साथ नर्सिंग की, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटीआई, इन कोर्सेज की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर अच्छी तरह से नोट कर लेना। आप इन नंबरों पे कॉल करके भी अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हो। आप इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे करवा करके भी किसी दूसरे नंबर से इन नंबरों पे पेमेंट करवा करके आप अपने नंबर पे कोर्स चालू करवा सकते हो। ठीक है, और ऐप के ऊपर जा कर के डायरेक्ट पेमेंट करके भी कोर्स चालू करवा सकते हो। सर ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस कितनी है? ऑनलाइन कोर्स 790 रुपये में मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, और 790 रुपये के अंदर आपको पूरी 12 महीने की वैलिडिटी के साथ हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूं बेटा। उस वेबसाइट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है हम देखना चाहते हैं। यह हमारे बिहार बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है, देख सकते हो आप। इस वेबसाइट पर फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, देखिएगा। सबसे पहला ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, आप देखो, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ ITI CAT 2022 इज नाउ अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि अभी ITI की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन, BCEC पर आते हैं और BCEC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं। क्या दिख रहा है वहाँ पे? ये BCEC का ऑनलाइन पोर्टल है। आप देखिएगा, इस ऑनलाइन पोर्टल पर सबसे लास्ट जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये एडमिट कार्ड वाला ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है। कुछ ही दिन के बाद में यहाँ पर आपको रिजल्ट वाला नोटिफिकेशन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड वाला, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उस समय का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। उसके बाद अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चों आप रेगुलर इस विजय एजुकेशन को विजिट करते रहो। सबसे पहले रिजल्ट की सूचना आपको विजय एजुकेशन पर ही मिलने वाली है। काउंसलिंग कैसे करवानी है, किस तरह से कॉलेज भरना है, ठीक है, और कितने नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ आपको मैं यहीं पर अवेलेबल करवाता रहूँगा। अब बच्चे बोल रहे हैं सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। देखो बच्चों, इस बार फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ था। फिजिक्स का पेपर टफ होने की वजह से इस बार जो कट ऑफ है, इस बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन आने वाली है। इस बार की कट ऑफ बहुत डाउन रहने वाली है। मैं आपको सीधे शब्दों में कह दूं बेटा, जिस बच्चे के एवरेज 50% भी सही हो रहे हैं, वो बच्चा पूरी तरह से सेफ है। जिस बच्चे के एवरेज 40% भी सेफ हो रहे हैं, ठीक है ना, वो बच्चा बड़े आराम से प्राइवेट कॉलेज तक तो चला ही जाएगा। तो बेटा आप निश्चिंत रहें, खुद पे भरोसा रखें, आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। और साथ ही साथ बेटा अभी हरियाणा में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी राजस्थान में फॉर्म भरे जा रहे हैं, MP में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप राजस्थान में अभी 18 तारीख से शुरू होंगे फॉर्म, 18 अगस्त से
6 सितंबर तक राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर में राजस्थान में एग्ज़ाम है। तो बेटा अगर आप राजस्थान बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये सारे मौके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो और बेटा मैं हर एक जानकारी आपको दूंगा, आप चिंता नहीं करें, आप पैनिक नहीं हो। रिजल्ट आ जाएगा, एक आध सप्ताह और लगेगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।